Hi, hello everyone. This is Sonia Datta, your spiritual therapist, coach. और आज हम बात करने वाले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड द टॉपिक इज हाउ टू गेट दैट येस एंड नो इन योर लाइफ. बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ हमें लगता है कोई हमें येस एंड नो बता दे. बस एक बार हमें ये पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट. बट वो येस एंड नो इतना क्रूशियल और इतना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा दिल और दिमाग उस चीज़ को आंसर नहीं दे पाता है. हम खुद से वो आंसर नहीं ले पाते एंड वी ट्राई टू लुक फॉर अदर पीपल एडवाइस. हम दूसरों के पास जाते हैं, उनसे एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं और कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम अपने नोन वन को नहीं बता सकते व्हाट वी आर गोइंग थ्रू. और फिर हम ढूंढते हैं ऐसे लोग जो हमें ये आंसर कर सके. मे बी वी आर लुकिंग फॉर अ टैरो रीडर, मे बी वी आर लुकिंग फॉर सम स्पेशलिस्ट हु कैन आंसर अस. लेकिन कई बार वो इतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है, जस्ट दैट वन येस एंड नो, दैट हमें लगता है दैट इट हैज़ रियली पिंच्ड अस बिग टाइम. ये तो मुझे पहले से ही मालूम था. आई न्यू दैट दिस वॉज देयर. ये वाला येस और नो में वो जो एक 50-50% वाला जो एक क्लैरिफिकेशन नहीं आ पाता हमें, वो हमें हमेशा तंग करता है. 50% इज येस एंड 50% इज नो, बट विच वे टू गो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इट्स अ लाइक पैनिक सिचुएशन. कई बार वो सिचुएशन हमारी एक लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. वो डिसीजन पे हमारी सारी आगे की लाइफ डिपेंडेंट होती है. मे बी इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स अबाउट वर्क, इट्स अबाउट जॉब. कई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हमें लाइफ में लेने पड़ते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे उस डिसीजन पे समझना और सही आंसर लेना. कई बार वो आंसर सही हो जाता है तो हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है, लेकिन कभी कभी वो आंसर गलत भी हो जाता है और हम बहुत सारा अमाउंट और बहुत सारा अपना टाइम और एनर्जी को वेस्ट भी कर देते हैं. सो हाउ टू गेट दैट येस एंड नो करेक्ट इन योर लाइफ, isn't it? It's important and difficult too at the same time. तो आज मैं आपको कुछ एक चीज़ ऐसे बताने वाली हूँ. there's a 2-3 methods of doing it. You don't have to go, आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है just to get your yes and no. It can be that easy. अगर आपको नहीं समझ आ रहा उसके बाद you need some clarification, yes you can go ahead. लेकिन बेसिक्स के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. एक चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डाउजर और द पेंडुलम. इट लुक्स लाइक दिस. कोई भी एक पॉइंटर, दिस इज अ क्रिस्टल पॉइंटर. ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट. बहुत सारे फॉर्म्स में आता है. क्रिस्टल पॉइंटर्स आते हैं, मेटल पॉइंटर्स आते हैं. वो एक थ्रेड के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे पर्पस लिया, आई गॉट दिस चेन डन, तो थ्रेड के साथ वो आते हैं और उसको यूज करना होता है इमीडिएटली. इसकी क्लासेस भी होती हैं, बट एक बेसिक्स बता देती हूँ मैं. जिन्होंने कभी किया है उनको मालूम है, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट फर्दर. आप कभी भी अपने ऐसे पाम में इसको डाउजर को रखो. दिस इज कॉल्ड डाउजर. आप इसको एक नाम भी दे सकते हो, बहुत प्यारा सा नाम, दैट इज रियली क्लोज टू यू. सी, ये जितनी भी एनर्जी के साथ चीजें काम करती है ना, उनको आप जितना प्यार दोगे, जितना आप उनको अपनापन दोगे, दे विल बी देयर फॉर यू एवर, और वो आपके लिए उतने ही अच्छे से काम करेंगे. राइट. सो आपने ये डाउजर को अपने दोनों पाम में ऐसे रखना एंड जस्ट सिट क्वाइटली विद इट, जस्ट टू फील द एनर्जीज. इसकी एनर्जीज आपको कैसी लगती हैं. ऐसे आपने रखा अपना हार्ट सेंटर के पास, सेंटर ऑफ योर चेस्ट आपने ऐसे रखना है और आपने इसकी एनर्जीज को फील करना है. विद टेक 3 to 4 डीप ब्रेथ्स. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो एनर्जीज क्या है, क्योंकि आप खुद, आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, और अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए द ओनली टेक्निक इज 3 to 4 डीप ब्रेथ. उसके बाद आप शांत हो जाइए. इनहेल, एक्सेल थ्रू योर माउथ. इनहेल, एक्सेल थ्रू योर माउथ. जितना आप ये 3-4 बारी करेंगे, आपका जो माइंड में जो बहुत सारे क्लटर चल रहा है, बहुत जो मंकी माइंड जो चिक 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 चल रही है, वो शांत हो जाएगी. एंड देन यू कैन इजिली कॉन्सेंट्रेट ऑन इट कि क्या है. तो आप इसके साथ आराम से बैठिए, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, जस्ट सिट विद इट, जस्ट फील द वाइब्रेशन. हर क्रिस्टल की एक वाइब्रेशन होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की एक वाइब्रेशन होती है, चाहे वो मेटल का हो क्रिस्टल, या इवन द पेंडुलम, सॉरी, या क्रिस्टल पेंडुलम हो. हर किसी चीज की एक एनर्जी होती है. सो फील दैट एनर्जी, और जब आप वो एनर्जी फील करोगे तो आपको समझ आएगा दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट.
ओके तो और ये इट्स नॉट अ न्यू टेक्निक, इट्स अ वेरी ओल्ड टेक्निक, बहुत बहुत पुरानी टेक्निक है ये टेक्निक पहले यूज होती थी एजेस बैक, जब लोग इधर से उधर घूमते थे, नोमैड्स थे, उनका अपना घर नहीं था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पानी की तलाश में, काम की तलाश में, खाने की तलाश में घूमते थे, तो दे हैड दिस पेंडुलम विद देम। उसको चेक किया जाता था पेंडुलम से कि आसपास कहीं पानी है, तो वो पानी की एनर्जीज को ट्रैप करता था, वो चेक करता था उस एनर्जी को, या इस एरिया की एनर्जी कैसी है। इवन बहुत बार मैंने इसको यूज़ किया है टू एनालाइज लोगों के घर की एनर्जी, किसी एक पर्टिकुलर रूम की एनर्जी, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एनर्जी एनालाइज करने के लिए। क्रिस्टल्स आपके वाइब्रेशन कैसी दे रहे हैं, वो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, आपके चक्रास कैसे हैं, सब कुछ आप इसके थ्रू पता कर सकते हो। इट इज़ दैट ईजी एंड दैट सिंपल ऑल्सो। आपको कोई बहुत बड़ी टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पेंडुलम को अगर आप अपनी बॉडी पे नहीं रख सकते हो, या कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, दूसरों के लिए करना बहुत आसान है। आपने किसी को लिटा दिया, एक एक चक्रा पे आपने उनके पेंडुलम को रखते जाना है, और रोटेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि क्या येस और नो है। और रोटेशन भी कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इट्स अ नेगेटिव रोटेशन एंड क्लॉकवाइज इज अ पॉजिटिव रोटेशन। अब जस्ट सी, ये मेरा हाथ एकदम स्टेबल है, सी मेरा हैंड बिल्कुल स्टेबल है, आई एम नॉट मूविंग माई हैंड। अब सिर्फ मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अभी तक ये स्टेबल है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी और उसके बाद ये मूवमेंट करेगा। सी आई आस्क द क्वेश्चन एंड इट स्टार्ट मूविंग। मेरा हाथ अभी भी स्टेबल है। अंडरस्टूड? इट इज दैट सिंपल। सिर्फ आपने उसके साथ अपना कनेक्शन बनाना है और कुछ नहीं करना है। एंड वंस यू हैव अ कनेक्शन विद योर डाउजर, आपका कनेक्शन बन गया अपने डाउजर के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाती हैं, स्पेशली व्हेन आस्किंग येस एंड नो। येस मीन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, नो मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, और जब वो फ्रंट एंड मीन्स बैक एंड फोर्थ करेगा दिस वे। ये मैं खुद मूवमेंट करके आपको दिखा रही हूँ। दिस मूवमेंट मीन्स मे बी, मे नॉट बी, तो आंसर अभी श्योर नहीं है आपका, ठीक है। और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट, दिस इज द क्लॉकवाइज, जैसे हमारी क्लॉक मूव करती है, ओके, दिस इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये मैं खुद मूवमेंट करके आपको दिखा रही हूँ, बट आप किसी चीज की एनर्जी चेक कर रहे हो, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, एक क्वेश्चन मैंने पूछा और उसने वो येस आंसर था, तो वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। सो इट इज़ दैट सिंपल। आप इससे अपने चक्रास, अपने हेल्थ इश्यूज, अपनी छोटी छोटी क्वेश्चंस जो आपको कभी कभी बहुत तंग करते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में, आप वो कर सकते हो। ईजिली अवेलेबल हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है इसके बारे में, इट्स ओके। अदरवाइज देयर आर फ्यू कोर्सेज ऑल्सो ऑन डाउजर। 1-2 घंटे का कोर्स होता है एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि आप एक सही तरीके से, सही पैटर्न से उस पर काम करें। और जिन लोगों को ऑलरेडी मालूम है व्हाट डाउजर इज, व्हाट पेंडुलम इज, तो दिस इज वेरी गुड टेक्निक टू यूज फॉर योर चक्रा बैलेंसिंग। आप चक्रा बैलेंसिंग के लिए इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। आप पहले चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा चक्रा बैलेंस नहीं है, या एक्टिव नहीं है, या इम्बैलेंस है। कुछ भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, तो आप उस हिसाब से पहले पूछ सकते हो। रूट चक्रा, जैसे आपको मालूम है कि रूट चक्रा, जिन लोगों को चक्रास के बारे में नहीं मालूम है, तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ। हमारे अपने ही बॉडी में 7 चक्रास हैं। फर्स्ट जो बेस चक्रा है, दैट इज हमारा जो टेल बोन पे चक्रा होता है, दैट इज कॉल्ड द रूट चक्रा। रूट ऑफ, मूल धारा, मीन्स हमारी हर चीज का मूल, बेसिक, किसी भी काम को करने का बेसिक। तो अगर वो स्टक होता है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें स्टक होती हैं, ठीक है। तो आप ये पूछ सकते हो वो मेरा एक्टिव है या नहीं। एक्टिव है, सिर्फ आपने क्वेश्चन ऐसे पूछना है, इज इट एक्टिव। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यस, इफ इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज तो नो। तो ऐसे करके आप सेक्रल चक्रा, जो सेकंड चक्रा है, जो नेवल से 2 उंगली नीचे है हमारा, और उसके बाद नेवल से 4 उंगली ऊपर है सोलर प्लेक्सिस, थर्ड चक्रा। फोर्थ इज द सेंटर ऑफ आवर हार्ट, दैट इज द हार्ट चक्रा। देन फिफ्थ इज द थ्रोट चक्रा, जो सेंटर है हमारा यहाँ पे।
देन दिस इज द 6th चक्रा, देन द यहाँ पे सेंटर इज अ 7th चक्रा. सो ये एक बेसिक फंडा है हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास हैं उसका. एक सिंपल सा टेक्निक, अगर ये 7 चक्रा आपके अलाइंड हैं, 7 चक्रा आपके बैलेंस हैं, एक्टिव हैं, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक चीजें क्या है, रोटी कपड़ा मकान, नॉर्मल खुशियां, रिलेशनशिप, अबेंडेंस, वो सब कुछ है आपके पास. एक बेसिक जो एक लाइफ, एक 3D लाइफ को हमें जीने के लिए चाहिए होता है, वो सब है हमारे पास. सो दिस इज जस्ट द सिंपल क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड कि 7 चक्रास हैं क्या. और अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि आपके 7 चक्रास बैलेंस्ड हैं और वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे काम, तो कौन से चक्रा पे आपको कितना ज्यादा काम करना है, वो अगर आपको पता चल जाता है तो बहुत इजी हो जाती है हमारी लाइफ. बहुत सिंपल टेक्निक हो जाती है. ये मैं चीजें वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हर इंसान, हर किसी के पास ये चीज सीखने नहीं जा पाता, बट उनको अवेयरनेस, दैट कॉन्शियसनेस ऑफ दिस अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें ये चीज अवेयरनेस में आ जाती है कि ऐसी कोई टेक्निक है, ऐसे कोई रास्ते हैं जिससे हम, क्योंकि हमारे अपने अंदर ही सारे हमारे प्लैनेट्स हैं. ये जो 7 चक्रा हैं इसी में हमारे प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, जिनको हम, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं और बताते हैं कि आपका ये ग्रह आपको परेशान कर रहा है या ये ग्रह आपको दुखी कर रहा है. ये चीज मैंने बहुत बार अपने कॉस्मोलॉजी, मैंने प्लैनेट्स और नंबर्स को ज्वाइन करके एक सीरीज बनाई थी. उसमें मैंने बहुत बार ये एक्सप्लेन किया है कि कोई भी प्लैनेट अचानक से उठ के उसका मन नहीं करता कि आज मुझे XYZ को तंग करना है. There's something we have to learn. कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में सीखनी है, क्योंकि जब हम अर्थ स्कूल पे आए हैं तो सीखने आए हैं, लेकिन वो सीखना क्या है, कैसे है, वो ज्ञान होना बहुत जरूरी है. ऐसे सीखना है, कुछ क्या सीखना है, you don't know, you don't have that answer, that is wrong. That is incomplete knowledge. To get that knowledge, exactly हमें सीखना क्या है और किस पॉइंट पे सीखना है, कहाँ हमारा इश्यू है, that awareness is important. So this is the purpose of making this video, and maybe it can help people around to understand कि अगर हम अपने चक्रास पे काम कर लें तो हमारी लाइफ में 80 to 90% चीजें हमारी सॉल्व हो जाएंगी. जो बाकी 20-30% जो रह जाता है, ऊपर नीचे होता है, that is a different story altogether. उसमें बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स आते हैं, सो उसमें हम अभी नहीं जाएंगे. बट अगर किसी की लाइफ में अभी 5% भी स्टेबिलिटी नहीं है या 5% भी हैप्पीनेस नहीं है, और वहां पे अगर 70 to 80% स्टेबिलिटी या हैप्पीनेस आ जाए, सो हाउ अबाउट दैट? इजंट इट गुड? अच्छी बात है ना. एटलीस्ट बिना कुछ किए थोड़े से एफर्ट्स डाले अगर हम कुछ कर सकते हैं तो व्हाई नॉट टू डू इट, और वो भी इतनी सिंपल टेक्निक से. अगर आपको पता है कि आप ऑलरेडी डाउजर को जानते हैं, कर चुके हैं, आप कोई भी एक अपनी फोटो ले सकते हैं, फुल लेंथ फोटो. आपको अगर चक्रास के बारे में भी मालूम है, या आप कोई एक डॉल ले सकते हैं. जो लोग रेकी जानते हैं, कई बार रेकी यूज नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो डाउजिंग कर सकते हैं तो डाउजिंग से भी आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं. जस्ट प्लेसिंग योर दिस पेंडुलम ऑन योर ईच एंड एवरी चक्रा. हर एक चक्रा पे आपको ये डाउजर अपना प्लेस करना है और उससे पूछना है. सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे XYZ का रूट चक्रा को चेक कर रही हूँ. ओके, आई एम चेकिंग द रूट चक्रा ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. इनका रूट चक्रा अभी एक्टिव है या नहीं है? नो, इट्स शोइंग नो. ओके, इनका रूट चक्रा एक्टिव नहीं है. मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल. तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो हमने इसको यहाँ पे, हमें पता चल गया आंसर. नाउ वी कैन टच द डाउजर. ऐसे हमने स्टॉप किया, कर सकते हैं हमने इसको स्टॉप किया, या हम बोल भी सकते हैं स्टॉप. डाउजर काम करता है, स्टॉप सुनता है, वो हमारी बात मानता है. ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि नाउ एक्टिवेट दिस रूट चक्रा ऑफ दिस पर्सन. जिस भी पर्सन का आपने चेक किया था, उसी इंसान के रूट चक्रा को आप एक्टिव करना शुरू कर दें. और जब तक एक्टिव ना हो तब तक आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये, और जैसे ही उनका रूट चक्रा एक्टिव हो जाएगा तो इट विल स्टार्ट कमिंग टू द क्लॉकवाइज पोजीशन. दिस इज अ मैजिक ऑफ डाउजर. जस्ट वेट,
ये थोड़ी देर करेगा, क्योंकि किसी का रूट चक्रा अगर है तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और ये नहीं है कि अगर आपने एक बारी रूट चक्रा को बैलेंस कर दिया या बाकी सारे चक्रास को बैलेंस कर दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं स्टेबल हो जाएगा। नहीं, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बार बार आपको ठीक करना पड़े, बार बार आपको उसको एक्टिव करना पड़े और उसको बैलेंस स्टेट में भी लाना पड़े। तो वो भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि आप कैसे इसको बैलेंस स्टेट पे लेकर आओगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है समझने का कि कैसे हम डाउजर के साथ अपने चक्रास को हील और बैलेंस कर सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे हम कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक चीज़ है, आपको पहली बार में हो सकता है 1-1.5 घंटा लगे, आपको टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आप डेली बेसिस पे करोगे तो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके सारे चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको और कोई टेक्निक भी नहीं आती, आपको रेकी नहीं आती है और आपको कोई और टेक्निक नहीं आती, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू हेल्प योर सेल्फ, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत बार आपने देखा होगा बहुत सारी रिंग के अंदर धागे को डालकर दे यूज टू आस्क क्वेश्चन, तो वो भी एक तरह से पेंडुलम का काम करता है, या एक पॉइंटर, किसी भी तरह का एक पॉइंटर जो है वो भी एक पेंडुलम का काम करता है। आप अपने घर पे भी एक पेंडुलम बना सकते हैं, बट बी वेरी केयरफुल, वो उतने ऑथेंटिक नहीं होते। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि येस दीज थिंग्स वर्क्स, आप इनिशियली उनके साथ ऐसे काम कर सकते हो, बट वो इतने ऑथेंटिक नहीं होते हैं, राइट। और एक छोटी सी टेक्निक और शेयर करूंगी, अगर आप पेंडुलम भी यूज नहीं कर रहे हो, आप कोई और टेक्निक नहीं जानते हो, लेकिन आपको येस एंड नो चाहिए एंड यू रियली वांट टू नो, आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, शांति से एक जगह बैठ जाइए, पानी पीजिए पहले तो, हैव वाटर। उसके बाद शांति से 3 to 4 डीप ब्रेथ लीजिए। जितना भी अंदर आप डीप ब्रेथ लोगे, जितना आप स्ट्रॉन्ग डीप ब्रेथ लोगे, जब हम बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं तो जितनी हम डीप ब्रीथिंग करते हैं उतनी जल्दी हम रिलैक्स भी होते हैं। सो द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज टेक अ वेरी डीप ब्रीथ 3 to 4 टाइम, इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ। 3-4 बारी किया, आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। सिट समवेयर, आराम से बैठिए एक जगह पे, क्लोज योर आइज एंड फोकस ऑन द सेंटर ऑफ योर हार्ट। अपने हार्ट सेंटर पे, आपने चेस्ट के सेंटर पे आपने शांति से, इसको हम हार्ट चक्रा बोलते हैं, शांति से आपने वहाँ पे फोकस करना है और एक ऐसी चीज़ को विजुलाइज करना है जो आपको बहुत शांति देती है। मे बी गोइंग टू माउंटेन्स, मे बी गोइंग टू बीच, आपको जो भी जगह, माउंटेन पे जाना, आपको सीनरी के आसपास, नेचर के आसपास, जो भी जगह आपको, जो भी प्लेस आपको शांति देती है, जो भी जगह आपको खुशी देती है, या कोई भी मोमेंट जो आपको बहुत खुशी देता है, आप उस जगह पे जाइए। जस्ट गो देयर, फील कीजिए, मीन्स डोंट यू हैव टू एक्चुअली गो देयर, जस्ट फील दैट यू आर देयर, आप उस जगह पे हो और उस जगह पे बैठ के आप वो सोच रहे हो कि ओके आई एम सो रिलैक्स। आपके अपने आप फेस पे एक स्माइल आ जाएगा जब आप एक अच्छे मोमेंट को सोचोगे, आप खुशी के मोमेंट को सोचोगे तो आपके फेस पे स्माइल आ जाएगा। जैसे ही वो स्माइल आता है आपके फेस पे, दिस इज द फर्स्ट सिग्नल दैट यू आर इन अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। ओके, सो आप बैलेंस स्टेट में आ चुके हो। जैसे ही आप बैलेंस स्टेट में आओगे, आपका क्वेश्चन ऑलरेडी देयर है, आपको पता है कौन सा क्वेश्चन है आपका। जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। आपकी आंखें पहले ही बंद थी। जस्ट थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। आप सोचो, आपके पास शायद 2 ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपको वो उसके बारे में सोच के क्या खुशी मिल रही है, माइट बी यस, वो आंसर यस है, तो आपको क्या खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है वो सोच के, उस इंसान की फीलिंग दे रहा है या नेगेटिव फीलिंग दे रहा है। अगर आप कंप्लीट फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो उसमें, तो दैट मीन्स आंसर इज यस। लेकिन अगर नो है, नो में आपको खुशी मिल रही है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि मुझे इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर आगे सोचना है कि नहीं। सपोज आपको नो आंसर आ रहा है, वो आपको खुशी दे रहा है, तो यस दैट मीन्स यू डोंट वांट टू हैव कंटिन्यू, क्योंकि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है। आप एक जगह शिफ्ट करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप आंसर लीजिए कि ये 3-4 मेरी ऑप्शंस हैं, इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है मेरे लिए। ओके, देयर आर टैरो कार्ड रीडिंग इज देयर, एंजल कार्ड रीडिंग है जो हमें येस और नो के आंसर्स देता है। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू गेट आंसर्स, लेकिन
आप कहीं ना कहीं हमें खुद अपना आंसर पता होता है, सिर्फ हमें वो बैलेंस स्टेट में आना ज़रूरी है, दैट स्टेट ऑफ बैलेंस। ओके अगर इस सिचुएशन जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताया है, टू बैलेंस, टू रिलैक्स योर माइंड एंड वर्क विद योर हार्ट चक्रा, अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल सी एक टेक्निक है, जस्ट जॉइन योर हैंड लाइक दिस, जस्ट सी हाउ आई एम जॉइनिंग इट। ठीक है, इसको नमस्कार मुद्रा कहते हैं। जस्ट इसको आपने अपने सेंटर में रखना है, सेंटर ऑफ योर चेस्ट, और आपने बो डाउन कर देना है, अपना सिर ऐसे नीचे करना है आपने, और सरेंडर कर देना है जिस भी देवी देवताओं को, जिस भी किसी गुरु को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनको सरेंडर करके, उनको आप उनकी आज्ञा लेकर उनको कहिए कि मैं आपके चरणों में वो सरेंडर कर रहा हूँ एंड आई वांट दैट आंसर। मुझे पता है मेरे हायर सेल्फ को ये आंसर मालूम है, जो मेरे लिए ठीक होगा वो आप मुझे आंसर दीजिए, चाहे वो आपके लिए कितना ही अच्छा या बुरा क्यों ना हो। ओके ये चीज जरूर बोलनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा जो माइंड है, हमारी जो एक्सेप्टेंस है, ईगो है, वो हमें एक्सेप्टेंस मोड में नहीं ला देती, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। कभी कभी हमें खुद से ज्यादा लगता है कि क्योंकि हम बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीजों से जुड़े होते हैं जो हमें बचपन से बोला जाता है, पेरेंट्स ने, फैमिली, सोसाइटी ने हमें ऐसी चीजें बोली होती है जो कि ये गलत है, ये सही है, बट किसने डिसाइड किया ये गलत या सही? सो आपका हायर सेल्फ आपको हमेशा सही आंसर देगा, आपके लिए जो सही है, राइट? सो जस्ट ये चीज आपने करनी है, बो योर हेड डाउन, ऐसे आपने सरेंडर मोड में आ गए, क्योंकि जब हम सरेंडर मोड में आते हैं तो वी गेट द ब्लेसिंग्स हियर, राइट? तो हमने सरेंडर मोड पे हम आ गए, हमने ब्लेसिंग्स ली और हमने सरेंडर कर दिया और बोला कि हमारे लिए जो अच्छा है वो आप हमें बताओ। फिर आप अपना क्वेश्चन पूछिए और बताइए कि क्या आपको जो भी फर्स्ट इंस्टिंक्ट आए, जो भी आपको फर्स्ट थॉट आए उस सिचुएशन के बारे में, दैट इज द ट्रू आंसर, दैट इज द बेस्ट आंसर फॉर यू, चाहे वो येस है चाहे वो नो है। I hope this video helps a lot of people, and please don't forget to subscribe my channel, like my channel and share my channel too.